कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़का 30 दिनों तक अपनी गलत आदत पर कंट्रोल कर ले, तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में 30 दिन इंसान को बदल सकते हैं? क्या सिर्फ एक फैसला, एक आदत को छोड़ देना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के राज की है जिसने सिर्फ 30 दिन खुद पर कंट्रोल किया और उसी फैसले ने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाला राज एक साधारण लड़का था। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसके पास सब कुछ था, मोबाइल, दोस्त, सोशल मीडिया और फ्री टाइम। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, सुकून। राज अक्सर थका हुआ महसूस करता था, सुबह उठने का मन नहीं करता था, किसी काम में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था। वह कई बार सोचता था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। चेहरे पर हमेशा थकान रहती, आत्मविश्वास भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक शाम वो अपने दोस्त मनीष के साथ पार्क में बैठा था। मनीष ने ध्यान से राज को देखा और पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तू पहले जैसा नहीं लगता। राज ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, पता नहीं यार, बस मन हमेशा थका हुआ लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता। मनीष ने थोड़ा सोच कर कहा, भाई अगर सच में खुद को बदलना चाहता है तो एक काम कर। राज ने पूछा, क्या? मनीष बोला, 30 दिनों तक खुद पर कंट्रोल करके देख। ना कोई गलत आदत, ना देर रात तक फालतू मोबाइल, ना ऐसी चीज जो दिमाग और शरीर को कमजोर करे। राज हंसने लगा, 30 दिन, ये तो बहुत मुश्किल है। मनीष मुस्कुराया और बोला, मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर तू ये कर गया तो खुद की पहचान नहीं पाएगा। उसी रात राज के दिमाग में यही बात घूमती रही। आखिर उसने फैसला किया, वो 30 दिनों का चैलेंज करेगा। पहला दिन सबसे कठिन था। पुरानी आदत बार बार उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मोबाइल हाथ में आता, फिर वो खुद को रोक लेता। उसने सोचा, अगर मैं अपनी आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में कैसे होगा। उस दिन उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। पहला हफ्ता, पहले 7 दिन राज के लिए बहुत कठिन थे। कभी कभी मन बेचैन हो जाता, कभी गुस्सा आता था, लेकिन उसने एक नई आदत शुरू कर दी, सुबह जल्दी उठना और दौड़ना। सुबह की ठंडी हवा में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग हल्का हो रहा है। उसने मोबाइल का इस्तेमाल भी कम कर दिया। अब उसका समय इन चीज़ों में जाने लगा, एक्सरसाइज, किताब पढ़ना, खुद के लक्ष्य के बारे में सोचना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा पहले से बेहतर लगने लगी। दूसरा हफ्ता, लगभग 15 दिन बाद राज के अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसे अब पहले जैसे थकान महसूस नहीं होती थी, नींद भी अच्छी आने लगी थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, राज आजकल तो बहुत फ्रेश लग रहा है। ये सुनकर राज मुस्कुराने लगा। असल में बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं था, उसकी सोच भी बदल रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि असली ताकत शरीर की नहीं, आत्मनियंत्रण की होती है। तीसरी हफ्ता, अब 20 दिन पूरे हो चुके थे। राज ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। पहले वो लोगों से बात करने में हिचकिचाता था, लेकिन अब उसकी बात में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसे समझ में आने लगा कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाता है तो वही ऊर्जा उसे व्यक्ति को मजबूत बना देती है। अब उसका समय मोबाइल में नहीं, अपने भविष्य में लगने लगा था। 30वां दिन, आखिरकार वो दिन आ गया। 30वां दिन, राज फिर उसी पार्क में बैठा था जहां उसने मनीष से बात की थी। मनीष ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो भाई क्या बदला? राज ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ। पहले मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अब समझ आया कि इंसान कमजोर नहीं होता, बस उसकी आदत उसे कमजोर बना देती। इन 30 दिनों में मैंने सीखा है कि अगर इंसान खुद पर कंट्रोल कर ले तो जिंदगी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। मनीष ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो असली जीत है। दोस्त, इस कहानी का मतलब सिर्फ 30 दिन की एक आदत छोड़ना नहीं है। असल मतलब यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर, आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व अपने आप बदलने लगता है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और कभी कभी सिर्फ 30 दिन का एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।